हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा शर्मा एंड यू आर वाचिंग द स्कॉलर बेब। और एक बार फिर हम फेस टू फेस आ गए हैं बात करने के लिए। और आज की इस वीडियो में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ जिससे आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो मैंने वीडियो का टाइटल भी दिया है आपको कि इस बार आपके JRF होने के हाईएस्ट चांसेस हैं, वो हैं, ठीक है। उसका एक रीज़न है। पहले तो कंपैरेटिवली कम बच्चों ने एग्ज़ाम भरा है। दूसरा, द करंट सिचुएशन जो कि चल रही है देश में, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है वो पढ़ना छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, इस एग्ज़ाम के लिए जो आने वाला है उसका एक रीज़न है कि उनको लगता है कि एग्ज़ाम इतना पोस्टपोन हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो कि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी है, तो मैं समझ सकती हूँ। ओके, बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम जम्मू कश्मीर और बॉर्डर एरियाज़ तो आप लोगों को पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए अभी करंट टाइम पे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, आप चाह के भी बॉर्डर पे लड़ने नहीं जा सकते। आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है तो ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो सिलेबस छूट रहा था पहले टाइम की कमी के कारण, आप उसको पूरा कर पाएँ। या तो अगर आप दिसंबर का सोच के चले हैं तो भी आपको अब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम थोड़ा भी लेट होता है तो आपके पास चांसेस हैं कि आप जो है वो एक अच्छा कंपटीशन दे सकें और आप जो है वो अपना JRF निकाल सकें। हार्डली 4-5 हज़ार बच्चे होते हैं जो मेरी ऐसी वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ एक जियोपॉलिटिक्स की टर्म समझनी पड़ेगी। देखिए, वी आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तो जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट टाइम पे जो सिचुएशन है, उससे पहले एक ट्रेड वॉर चल रही थी बिटवीन USA एंड चाइना। ओके, तो इतना उनके बीच में टैक्स के क्लैशेस चल रहे थे कि चाइना की बहुत सारे लाइक कंपनीज़ ने ना US की कंपनीज़ को एक्सपोज कर दिया कि वो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स चीप उसमें बनवाते हैं, देन अपना टैग लगा के उसको बहुत ज़्यादा प्राइजेस में बेचते हैं। तो उसके बाद US की बहुत सारी कंपनीज़ ने ये डिसाइड करा कि हमारा जो हब है चाइना, हम वहाँ से अपनी कंपनीज़ को उठा करके उसको शिफ्ट करेंगे इंडिया में। और USA की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ये हब इंडिया में शिफ्ट होते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चाइना के लिए जो है वो थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन होने वाली थी। तो मुझे भी यही लगता है, जो बाकी एनालिस्ट को लगता है, कि चाइना ने ना प्रॉक्सी वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट करवाई है पाकिस्तान की तरफ से, ताकि क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती जहाँ पे वॉर चल रही हो या वॉर लाइक सिचुएशन हो। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है, तो इवन दे आर ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी जो है वो हर चीज़ को सॉर्ट करके जो है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, अगर हम एक तरीके से देखें। उनके लोग ऑलरेडी पॉवर्टी में हैं, ऑलरेडी मर रहे हैं। उनके अगर थोड़े से और भी पॉवर्टी में चले जाएं, दे डोंट केयर। वहाँ के अगर आप MP के बयान सुने, वो तो खुद कहते हैं कि मैं वॉर हुई तो इंग्लैंड भाग जाऊँगा। तो उस कंट्री से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट नेशन। तो हम अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहते हैं। या फिर ये हो सकता है अभी ना कि गवर्नमेंट देखिए सॉर्ट कर ही लेगी इस चीज़ को, या तो 1971 की तरह आधा बांट देगी उनको, एक बलूचिस्तान और आ जाएगा, या कुछ और कर देगी। तो बलूचिस्तान की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है, पैसे उनके पास ख़त्म है, खुद वो IMF से लोन मांग रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम इज़ प्रोटेक्टिंग अस। हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट हमें करंट टाइम पे प्रोटेक्ट कर रही है। और हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं और कभी कहीं लेफ्ट राइट पैदा नहीं हुए, अदरवाइज़ तो बुरे हाल हो जाते हैं हमारे, राइट। तो ऑलरेडी सिचुएशन इज़ इन आवर फेवर। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने आप लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, उसकी भी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो हो सकता है वो भी ना पोस्टपोन हो। तो आप लोग अभी ये साइकोलॉजिकल प्रेशर छोड़ें, क्योंकि कुछ आपके हाथ में हो ना, तब आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके हाथ में हो कि आप वेपन लेके चल पड़ें कल पाकिस्तान लड़ाई करने, तब आप जा सकते हैं। अभी आपके पास वो मौका नहीं आया है। अभी आपके हाथ में किताबें हैं और फ्यूचर सर्टेन नहीं है। हो सकता है कि एग्ज़ाम उसी डेट पे हो जिस डेट पे होना है। और मैक्सिमम बच्चे जो इस वक्त पे हथियार त्याग चुके हैं, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आप उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में मत रहिए। अरे पाकिस्तान से डरेंगे क्या हम? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या हमारे? उनके तो डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिए, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है कि टाइम और मिला है आप लोगों को, कम बच्चों ने पेपर भरा है और उसके ऊपर से मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। ऐसे टाइम पे आपके ही ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे। लेट्स बी रियलिस्टिक। और पाकिस्तान से डरने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। तो आप भी मत डरिए,
लाइक सीरियसली मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, पर मुझे ना वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे चलिए अब थोड़ी नॉर्मल टॉक भी कर ही लेते हैं, तो मुझे नहीं पसंद यार जो ऐसी बात करते हैं कि ओ माय गॉड वहाँ पे सिविलियन मर रहे हैं, वॉर नहीं होनी चाहिए, लेट्स थिंक अबाउट सिविलियंस एंड ऑल। हमारा खुद का एरिया बॉर्डर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ लगता एरिया है यार, बट स्टिल आई डोंट केयर। वाई वुड आई केयर फॉर देयर पीपल? जब वो गजवाए हिंद जैसे चीज़ें करते हैं, उनके मदरसों में एजुकेशन दी जाती है और उनके मदरसों में सिखाया ही यही जाता है कि हमसे नफ़रत करनी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई लव इंडियन पीपल, आई लव एवरी पर्सन इन इंडिया, चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन का हो, लेकिन उनकी कंट्री के सिविलियंस के साथ मैं अभी अपना दर्द नहीं दिखा सकती हूँ, चाह के भी मैं अपनी ह्यूमैनिटी नहीं ला सकती, बिकॉज नेशनलिज्म शुड बी फर्स्ट। हमारे लोग भी मरे हैं एंड जब युद्ध होता है तो दो लोगों को कैजुअलिटीज़ होती ही हैं, जो दो लोग लड़ते हैं। पर अगर आप अपनी जस्ट पीस 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 दिखाने चाहते हैं, लाइक इमेजिन करिए कि इतनी गंदी सिचुएशन जहाँ वो हमारे इतने लोगों को मार के चले गए, ऐसी सिचुएशन में अगर हम पीस कॉन्ट्रैक्ट बना के उनके पास जाइए कि हम प्लीज़ सिविलियन की डेथ नहीं चाहते, इनोसेंट लोगों की डेथ नहीं चाहते, आप इस पे साइन कर दीजिए, और हम बस यू नो हमारे लिए भी शर्मसार हो जाता है इंटरनेशनल लेवल्स पे यार कि क्या है ये। मतलब कोई कंट्री तुमको आके बार बार मार के चली जा रही हो, तुम उनके पास पीस लेके जा रहे हो। हम चाणक्य के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं सॉरी। हम लोगों को ये कोवर्डी मतलब ये पीस वगैरह इतनी शोभा नहीं देती। हम पीस हमें दिखानी चाहिए, लेकिन जहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए वहाँ पे लड़ाई ही होनी चाहिए। और इवन मैं खुद भी मर जाऊँ, आई रियली डोंट केयर। या फिर मुझे लगता है कल को हमारे इधर भी मिसाइल गिर जाए, आई डोंट केयर, एंड यू शुड ऑल्सो नॉट केयर। यू शुड स्टडी। जब मरना है हमने मरना ही है उस टाइम पे। योर डेथ इज़ नॉट इन योर हैंड्स, दैट्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगर इस दुनिया में एक कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है तो वो डेथ है, और वो आपके हाथ में नहीं है। अच्छा है कि हमारे हाथ में नहीं है, और जब आएगी तब आएगी। अभी इतना मेंटल प्रेशर है, उसको मत लीजिए। लेट्स बी रियलिस्टिक गाइज। ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, बट ये टेंशन नहीं लेनी है। पढ़ाई करिए, मॉक्स लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कर सकते हैं आप कि जितना पहले पढ़ते थे उससे आधा घंटा 1 घंटा कम पढ़िए अगर ज़्यादा ही स्ट्रेस है। बट ये स्ट्रेस लेने की नीड अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम टॉप एज पे चल रहे हैं, ऑलरेडी हम डोमिनेट कर रहे हैं, एंड सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट से एवरीथिंग इज़ इन आवर हैंड्स, एंड थैंक्स टू आर S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम वी आर सेफ। एंड चलिए, जो सिविलियन डेथ हुई है, कैजुअलिटीज़ हुई है इंडिया में या फिर कहीं भी, हम उसके लिए शोक व्यक्त कर सकते हैं, पर इंडियंस के लिए आई फील रियली बैड। बाकी मुझे सॉरी, मुझे दूसरे देशों की, मैं हूँ बुरी यार, मुझे बस भारतीयों से मतलब है। आई एम सो सॉरी। पर देखिए, कुछ नहीं कह सकते यार। अगर आप बॉर्डर एरिया से दूर हैं, अगर आप सेफ़ हैं, तो पढ़ाई करिए, मैं तो यही कहूँगी। और मुझे जज मत करना कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, ह्यूमैनिटी नहीं। ह्यूमैनिटी है, पर पहले अपने लोग फर्स्ट हैं। अगर पड़ोसी के घर के बच्चे भूखे हों और मेरे घर के बच्चे भूखे हों, तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले मेरे बच्चे खाना खाएं, है ना। वही सिचुएशन होती है। आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, आप लोग पढ़ाई करिए और मॉक्स लगाइए। और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस, और आपका दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने पूरी सीरीज़ ख़त्म कर दी अपने चैनल पर, उसके लिए आपको जगह जगह भटकने की नीड नहीं है। एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस की मैंने जो है वो 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, उस यूनिट को भी मैं पूरा कवर करवाऊँगी। MCQ वीडियोज़ हमारी चल रही हैं, जिसमें हम 10-10 टॉपिक्स एक ही वीडियो में ख़त्म करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, वो भी आपने लगानी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में, और क्या हमारी गवर्नमेंट्स को जो है वो मतलब क्या हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, एंड वट एवर योर थाट्स आर। बाकी खान सर मुझे बहुत पसंद है गाइस, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और उनका जैसा दिमाग चलता है, आई स्वेयर अगर वो हमारे पास आ जाए उनका मैंने सुना कि हमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी का वो उड़ा देना चाहिए, ग्रिड उड़ा देनी चाहिए। सो खान सर इज़ लिट। ज़्यादा मत सोचिए गाइस, चिल रहिए, खुश रहिए। आप क्या चाहते हैं कि डर डर के मरें, इससे अच्छा है कि हम खुश होके मरें, राइट। पढ़िए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो, सबरीना स्पेलमैन 890 मेरी जो है वो टेलीग्राम की आईडी है पर्सनल, आप उसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी द स्कॉलर बेब इज़ माय चैनल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो एंड यूट्यूब ऑल्सो, आप उसको ज्वाइन करें।
और मेरी वीडियोस जो पीछे की हैं उसको देखें, और ऐसी फेस टू फेस टॉक्स एंड जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं जहाँ पे हम फेस टू फेस बात कर सकें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ाई करिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में अगर यूज़ करेंगे ना तो आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आफ्टर वॉर इन्फ्लेशन बढ़ती है हमेशा। तो आफ्टर वॉर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कोशिश करिए कि JRF हाथ में हो ताकि खुद अपने खर्चे आप उठा सकें। तो बाय बाय।